श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कलिगो दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 37 शब्दाधर्म तात्पर्य श्री 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 भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्र हि वनीयतो वत्स्य आतिष्ठं तेनु शासनम शब्दार्थ अतः मैं मेरा धर्मभृताम धर्म के समस्त रक्षकों में से श्रेष्ठ हे प्रमुख स्थान निर्देष्टुम निश्चित करने के लिए अर्हसि आप समर्थ है यत्र जहाँ एवं निश्चय ही अरे हाँ नियतः सदैव वत्से रह सकूं अतिष्ठन स्थायी रूप से स्थित ते आपका अनुशासनम आपके शासन में अनुवाद अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य कली ने महाराज परीक्षित की धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनकी शरण में शत्रु में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं। भगवद गीता 18 अध्याय के 64वें श्लोक में ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं तेनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। परीक्षित महाराज को कली विनंती कर रहे हैं कि देखिए आपने कहा मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं आपके राज्य में कहाँ रहूँगा क्योंकि कहीं पे अधर्म नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा न कि तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यानी जहाँ यज्ञ होता है सत्य का पालन होता है वहाँ पे कली नहीं रह सकता। वहाँ स्पष्ट ये परीक्षित महाराज कहते हैं। और परीक्षित महाराज इतने समर्थ राजा थे कि पूरे राज्य में धर्म का पालन हो रहा था। इसीलिए कल के श्लोक में कहा कि भाई मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जहाँ जहाँ जाऊँगा आपका शासन चल रहा है। मैं अपना उपद्रव नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा भी जीने का अधिकार है। और क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि कली
राजा के शरण में आया, राजा ने उसको छोड़ दिया, उसका रक्षण करने की जवाबदारी नहीं। इसीलिए कली कहते हैं कि कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित करें जहां मैं आपके संरक्षण, आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद शिक्षा दे रही इस प्रकार इसमें कि कली जो कि पूरा उपद्रव मचाने वाला था और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला था, वो कली को भी महाराज ने छोड़ दिया और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहा, धर्म भृताम श्रेष्ठ। धर्म क्यों? क्योंकि उन्होंने कली को भी शरणागत मतलब रक्षण दिया, उनको मारा नहीं, क्योंकि वो शरण में आया था। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी शरण ग्रहण कर ली थी, इसे राजा उस व्यक्ति को मारने के से रुक गए। किसी शरणागत जीव को रक्षण देना ये धर्म है, ये चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, यही धर्म का नियम है। तो कली तो सबका शत्रु है। परीक्षित महाराज भी कली को मतलब गाय को मारते वो सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें रक्षण दिया। इससे एक प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं कि राजा का ये धर्म है या किसी भी धर्म यही है कि कोई भी शरणागत आए उसका रक्षण करना चाहिए। तो सोचिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में गए हैं, तो हम सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि उनको भगवान कैसे रक्षण देंगे। क्या लिखा है, अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनके शरण में शत्रु रूप से नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक राजा, इस भौतिक जगत का एक राजा, हालांकि वो शुद्ध भक्त था, फिर भी राजा कली जैसे लोगों को शरणागत शरण में आए हैं, वो एक रूप से पूरे प्रजा का शत्रु ही मान सकते हम, फिर भी वो शरणागत है तो उसको रक्षण किया। तो भगवान उनकी शरण में शत्रु रूप से नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो, उनका तो भगवान रक्षण नहीं करेंगे क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें से हमको सीखने जैसा कि भगवान अपने शरण में जो आया उनको रक्षण अवश्य करेंगे। एक राजा करते तो इसीलिए भक्तों को ये रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं 18 अध्याय के 66वां श्लोक, कौन सा श्लोक है ये श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। सबको याद है? याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो कम से कम ऐसे 10-12 श्लोक तो आना ही चाहिए। एक तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर मनमना भव मद भक्तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, याद कर सकते हम। और ये हमको बहुत शक्ति प्रदान करेंगे। हम जब विकट परिस्थिति में रहेंगे तो ये सब श्लोक हमको शक्ति प्रदान करेंगे। यदि हम बहुत मुश्किल स्थिति में हैं, हमारा रक्षण होने पाना मुश्किल है, तब हमें ये श्लोक का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। तो जब हम विकट परिस्थिति, मृत्यु जैसी भी परिस्थिति में हो, तब ये श्लोक अवश्य याद करना चाहिए। क्योंकि कली मृत्यु की स्थिति में था, कली मार रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने शरण परीक्षित महाराज का लिया, बच गया। इसी प्रकार तो ऐसा है, कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई हम मृत्यु के समय मतलब हमारा कोई अकस्मात हुआ या कुछ भी हो, तो हम ये श्लोक का स्मरण करके या भगवान का स्मरण करके क्या हम इस प्रकार मृत्यु से बच सकते हैं? लेकिन देखिए, संरक्षण यानी इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? संरक्षण का सूक्ष्म अर्थ है कि हम इस भौतिक जगत से बचाए, हमको वापस जन्म मृत्यु के चक्र से हमको बचाए। ये शरीर मृत्यु से नाश होगा
वो हो सकता है। लेकिन रियल संरक्षण हमको भगवान प्रदान करे, वही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। और वो रियल संरक्षण है उनके शरण में हमेशा के लिए रखना, यही रियल शरण है। यदि हम अकस्मात हुआ कोई भगवान का नाम ले और मर जाए तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने इसका रक्षण क्यों नहीं किया। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे एक वकील था, वो एक जो अपना वो केस था ना, वो बैंक का केस, वो इनावाड़ा वकील, तो उसका भाई कोरोना में मर गया। तो बोला मेरा भाई इतना सेवा पूजा करता था, इतना भगवान को भजता था, हाँ, लेकिन वो मर क्यों गया? इसलिए मेरा भगवान से विश्वास उठ गया। ये पॉइंट समझना है। भगवान जो उनके शरण में आते उसको संरक्षण प्रदान करते ही है, लेकिन किस प्रकार का संरक्षण वो भक्त को समझना है। एक बहुत सुंदर बात है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के इस भक्ति सिद्धांत वैभव में। एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत सुंदर, इससे बहुत शिक्षा अच्छी प्रदान करनी। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत अच्छा भक्त था। वो चैतन्य महाप्रभु की दिन रात नाम करता था, उनका भक्ति करता था, बहुत ही अच्छा भक्त था। एक बार उसकी बेटी बीमार हो गई, तो वो तीव्रता से भगवान को प्रार्थना करने लगे चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु मेरी बच्ची को बचा लो, मैं आपकी और तीव्रता से पूजा करूँगा, सेवा करूँगा। तो हुआ ये कि उसकी बच्ची मर गई। फिर उनका विश्वास भी चला गया चैतन्य महाप्रभु। वो बोला, लोग भी बोलने लगे और वो भी खुद सोचने लगे कि भगवान आप मेरी एक बेटी को नहीं बचा सकते? मैं और तीव्रता से आपकी भक्ति करता यदि आप बचा देते। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, एग्जैक्ट ये मैं कभी लूंगा ये, कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि मैं वो, उसका नाम क्या था, मैं वो डॉक्टर जो उसका कुछ था उसके चैतन्य महाप्रभु जैसा नहीं हूं। मतलब वो जो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं ऐसा मैं नहीं हूं। मैं ऐसे पूजा नहीं करना चाहता हूं कि बेटी मर गई इसीलिए सब कुछ भगवान से विश्वास उठ गया। हमें इस प्रकार से पूजा नहीं करनी है। हमें हमारा कुछ सब कुछ भी चला जाए फिर भी हम चैतन्य के चरण को नहीं छोड़ेंगे। ये भावना है अहेतु की। लेकिन ये बहुत सुंदर वो एनेक्डोट है, कथा है, एग्जैक्ट हम वर्ड टू वर्ड कभी देखेंगे। तो शरणागति का यही मतलब है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान मैं अभी आपकी भक्ति में आता हूँ, हर रोज आता हूँ यहाँ, और मुझे इतना, मेरे घर पे धन की भी समस्या होती है, मैं आपके यहाँ 3, 4, 10 घंटा निकालता हूँ, हाँ, मैं आपकी सेवा में दिन में 10 घंटा निकालता हूँ, तो मेरा घर में देखो कितना तकलीफ हो गया, अभी मैं आपकी भक्ति कम कर दूंगा। ये शरणागति का मतलब नहीं है। शरणागति का मतलब है कि आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टुमाम दर्शनार्मर्मताम करो तो वाह यथा तथा विधातु लंपट मत्स्तु सैवना। हे भगवान आप मुझे आलिंगन दो या अपने पैर तले कुचल डालो, आपके दर्शन से वंचित रखो, दूर रखो, आप वो दर्शन मत दो, फिर भी मेरे हृदय के प्राणनाथ आप हो। अब इसमें सब कुछ आता है, मेरे हृदय के और कोई मेरा प्राण आपसे ही टिका हुआ है। ये है, हमें इस स्तर तक पहुंचना है। हालांकि हम भक्ति करते हैं, हम साधक अवस्था में हैं, साधना कर रहे हैं, इसीलिए कभी 19-20 हो सकता है हमें, हम विकट परिस्थिति में कभी हम भगवान के इस प्रकार से तीव्रता से हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को ये भगवान की कथा इस प्रकार से सुनना चाहिए कथा, ताकि हमें हमारे माइंड में क्लियर रहे कि यस, विकट की परिस्थिति में भी भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान हमको कितना भी, भगवान नहीं देते हैं, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान कितना भी दुख दे तो हमें
शरणागति को छोड़ना नहीं है भगवान की। इसीलिए देखिए दीक्षा लेने के बाद, हाँ, बस दीक्षा तक दामोदर प्रभु ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया था ब्राह्मण दीक्षा के बारे में। वो था 2 पॉइंट उन्होंने विशेष बताया कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी तो ही मैं भगवत धाम जाऊंगा। मैंने भी आगे बताया था आप लोगों को कि हरिनाम दीक्षा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। एवं सिर्फ हरे कृष्ण हम दीक्षा नहीं भी लेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन निरपराध भाव से करेंगे तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं शुद्ध नाम से। इसके लिए ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा आवश्यक है। अभी फैशन हो गया, अभी बस ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी फिर मैं ये गायत्री जब करूंगा, लोग सोचेंगे हाँ ये बड़ा भक्त है। लोग 6, 7, 8 साल के बाद बोलते हैं गुरु महाराज अभी हमको दीक्षा दे दीजिए ब्राह्मण दीक्षा, अभी मैं योग्य हो गया। तो ये अयोग्यता है। ब्राह्मण एक्चुअली क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये जनोई दी जाती है ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारे में हम भक्ति करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं ना, तो हमें ब्राह्मण दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। इवन दीक्षा हरिनाम दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। पर हरिनाम दीक्षा क्यों चाहिए? ये सब शरणागति के लेवल पर आने के लिए। क्योंकि हम हरे कृष्ण जब करेंगे कोई गुरु नहीं होगा तो कौन बोलेगा करने दो, हाँ, किसी का सुनेगा नहीं। अरे भाई आप जब ठीक नहीं कर रहे हो, तुम कौन होते हो? गुरु होगा तो पकड़ेगा, जब बराबर करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो हमको गाइडेंस देंगे। इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षा यानी इनिशिएशन और डिसाइपल। डिसाइपल यानी शिष्य। डिसाइपल शब्द है डिसिप्लिन से आता है। डिसाइपल शिष्य में होना चाहिए। नहीं तो जो आपको करना हो करो, कोई देखने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा हमारे इस्कॉन में भी ऐसे होते हैं ना, भाई मैं ये बोंगो बजाऊं या उल्टा नाच के कीर्तन करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए हरिनाम दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हरिनाम दीक्षा काफी है। यदि हम हरिनाम दीक्षा से शुद्ध नाम लेते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा का भी आवश्यकता नहीं है। वो तो जिन भक्त में ब्राह्मण का गुण दिखता है और सेवा की आवश्यकता होती है तो उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। और वो शुद्धता से, जैसे बताया कि अभी मुंह में उंगली डालेंगे, कान में उंगली डालेंगे, हाथ नहीं धोएगा, तो ऐसा नहीं है। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण का लक्षण किसी में दिखता है तो गुरु उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। अभी ब्राह्मण दीक्षा जिनको मिलती है वो नौकरी करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता। वो शुक श्वान वृत्ति है, श्वान वृत्ति, कुत्ते का वृत्ति है। कुत्ता नौकरी करता है। इसीलिए नौकरी करने वाला ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते महाराज। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, जो सिर्फ फुल टाइम डिवोटी है या उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और जिसमें ब्राह्मण के गुण निर्दिष्ट होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए। बहुत डिटेल में इसका वर्णन है ब्राह्मण दीक्षा के बारे में। तो क्योंकि सूरत में हमारे गुरु भाई में तो कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, ज़्यादा 1-2 है, तो लोग सोचते हैं कि मैं 15 साल से हूँ, मुझे ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली। ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। मूल बात है शरणागति। यदि मैं बोलूं कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा दो, मैं योग्य हूं, तो ये शरणागति नहीं। जब गुरु सोचेगा, गुरु बोलेगा, तब मैं लूंगा, ठीक है। शरणागति ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं दीक्षा की बात कर रहा था कि दीक्षा लेते हैं तो वास्तविक शरणागत होना चाहिए हमें, शरणागति से। जैसे अरविंदाक्ष मुझे कल बता रहे थे कि रांदेर एरिया में कितने भक्त रहते हैं, 40-50 भक्त रहते होंगे। बोले इतना अच्छा सेंटर है, चल के आ सकते हैं, 5 मिनट में आ सकते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है। अरविंदाक्ष बता रहे थे। मैं बोला मुझे तो उससे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है
कि इतना हम खर्चा कर रहे, कोई आपको कुछ करने का नहीं है। अगर हम घर पे भी आरती करेंगे तो माचिस का पैसा, घी का पैसा, दिए का पैसा, अगरबत्ती का पैसा, या तो उतना भी नहीं है। तो इतना अच्छा हमको मौका मिला है तो नहीं आते, हम क्या कर सकते। अरविंदाक्षर को तो शरणागति, ये शरणागति नहीं है। शरणागति, हम सबको शरणागति के स्तर पर आना है। यही पूरा भागवतम आश्रय, भगवान परम आश्रय है और भगवान के शरण में आना है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये गीता का सार भी बोल सकते हैं। बहुत सारे श्लोक गीता का सार है, ये भी एक गीता का सार है। गीता का पूर्ण उद्देश्य भगवान के शरण में जाना था। इसीलिए शरण में आने के बाद अर्जुन ने बोला आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। शरण में नहीं हो बोलेंगे प्रभु ये सेवा कर दो, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। गुरु सेवा दोगे, नहीं टाइम नहीं है। गुरु की बात को समझना, चाहे हम अक्षम हो, जैसे कल गुरुवार ने बताया कि पुस्तक वितरण करना चाहिए, तो हमें ये ग्रहण करना चाहिए। हाँ ठीक है, हम करेंगे। नहीं कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो ये है शरणागति। नहीं हम ये कैसे कर पाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे। गुरुवार ने बोला भागवतम वितरण करना, ठीक है, प्रयास तो करें। जिसको मिले उसको बोले भागवतम लो, भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति रसामृत सिंधु પણ વધારે મંગાવજો। ગુરુ મહારાજ ઈચ્છે છે કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પણ વિતરણ થાય, ભગવદ गीता भक्ति रसामृत सिंधु। तो इस प्रकार से हम शरणागत होंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार कली को शरण दिया, दुष्ट था फिर भी शरण दिया, उसका रक्षण करने का जवाबदारी दिया। और कल हम देखेंगे कि कहाँ कली को स्थान देंगे। तो भगवान, हम कितने भी पापी तापी दुष्ट क्यों न हो, यदि हम भगवान के शरण में जाएंगे, शरण में जाने का प्रयास करेंगे, शरण में जाने का निश्चय करेंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये रक्षा देंगे भगवान, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना रक्षण भगवान हमको प्रदान करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे जीव, और विशेष करके इस्कॉन मंदिर में या सभी इस्कॉन मंदिर में कितने भक्त रहते हैं। कोरोना काल में भी वो तो कोई कमाने नहीं जाते हैं, फिर भी उनका खाना पीना सब व्यवस्था करते हैं भगवान। तो रक्षण करते हैं, सभी प्रकार से रक्षण करते हैं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो ये शरणागति हमारी कम नहीं होनी चाहिए। मैं एक पॉइंट, 1-2 मिनट, अभी बांग्लादेश में थोड़े महीने पहले वो एक अटैक हुआ इस्कॉन मंदिर पे, और एक ब्रह्मचारी को मार दिया मुसलमानों ने। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हालांकि वो बहुत ही खराब घटना है, बहुत ही मतलब दुष्ट लोगों ने ऐसा कार्य किया। दुष्ट होके वो, उनका तो अभी क्या होगा कल्याण, मतलब वो कभी भी भगवान के मतलब भगवान का उसको आश्रय नहीं मिलेगा। वो हमेशा दुष्ट आसुरी योनि में ही जन्म लेता रहेगा जिसने मारा वो। तो ये हुआ, तो हमारी श्रद्धा भगवान से निकलकर पॉलिटिशियन में चली जाती है। लोग बोलते हैं देखो नरेंद्र मोदी जैसा राजा होता तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भगवान की ये कुछ योजना होगी। हालांकि हम ऐसे हम मतलब ऐसे नहीं सोचते कि ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान का कुछ हाथ है, वो समझना चाहिए। रशिया में बहुत लोगों को, हमारे भक्तों को जो भगवद गीता बांटते थे, उसको जेल में पूर दिया, बहुत बुरी तरह उसको सजा करते थे। मतलब इतना कष्ट देते थे। तो ये नहीं समझना चाहिए कष्ट दिया अभी हम भक्ति छोड़ दें, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो ये डिफरेंस है। हमको थोड़ा कष्ट होता है हम छोड़ देते भक्ति, पेट में दर्द है भक्ति छोड़ देंगे, हमारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, घर का समस्या है, पत्नी का समस्या है,
पैसे का समस्या, अभी हम भक्ति नहीं करेंगे। मैंने बहुत ऐसे भक्तों को देखा है, भक्ति छोड़ देते। हमें ये ऐसे शरणागत नहीं होना है। हमें भक्ति सिद्धांत महाराज जिस प्रकार से हमको शरणागति सिखा रहे हैं, प्रभुपाद हमको शरणागति सिखा रहे, गुरु महाराज हमको शरणागति सिखा रहे, ऐसे हमें शरणागत होना है, कंप्लीटली कृष्ण को शरणागत। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।